नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान रविवार को उस पल का गवाह बना जब हिमाचल प्रदेश की राजनीति के सबसे ऊंचे शिखरों में शुमार 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक मूर्ति का अनावरण नहीं था, ये एक विचार का पुनर्जागरण था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो लंबे समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रही है, जब खुद इस आयोजन में शामिल हुई तो ये अपने आप में इस बात का संकेत था कि वीरभद्र सिंह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक संस्था, एक विचारधारा और एक परंपरा थे। वह नेता जिन्होंने राजनीति को कभी सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना। इस ऐतिहासिक क्षण में जब पूरा रिज मैदान राजा साहब अमर रहे के नारों से गूंज उठा, तब प्रियंका गांधी ने मंच से एक ऐसा भाषण दिया जिसने न सिर्फ स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी, बल्कि वर्तमान राजनीति की दिशा और दशा पर भी तीखा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह कभी भी अपने शाही रुतबे का प्रदर्शन नहीं करते थे। उन्होंने कभी जनता को ये महसूस नहीं होने दिया कि वे किसी रियासत से आते हैं। वे सच्चे मायनों में चंद नेता थे, मिलनसार, सहज और जमीन से जुड़े हुए। प्रियंका ने वीरभद्र सिंह की राजनीति को कांग्रेस की असली पहचान बताया, जहां नेतृत्व का मतलब केवल कुर्सी पर बैठना नहीं बल्कि जनता के बीच रहना होता है। वीरभद्र सिंह जी की बात कर रही थी कि वो कह रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी की दुकान में आ जाते थे, किसी से मिलने आ जाते थे और उनसे उनका जो ये मिलनसार चरित्र था कि जनता को ये महसूस नहीं होता था कि ये मुख्यमंत्री हैं, कि ये राजा हैं। जनता को लगता था कि हमारे अपने हैं। ये बात उभर के आई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि सुक्खू उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। वो भी सादगी से रहती है, जनता की बात सुनते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। सत्ता का दिखावा नहीं, सेवा का भाव उनके भीतर है। तो अगर एक खासियत थी कि जनता से मिलना, जनता में के बीच जाना, जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना, आज भी मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि सुक्खू जी भी इसी परंपरा को निभाते हैं। सरलता से जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं और हमेशा जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच आते हैं। लेकिन भाषण का सबसे तीखा और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा तब आया जब प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को सीधा घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई, भारी बारिश से घर बह गए, खेत उजड़ गए, स्कूल तबाह हो गए, तब राज्य सरकार ने कई बार केंद्र से मदद मांगी, लेकिन केंद्र सरकार ने आंखें मूंद ली। सुक्खू जी अभी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद इतनी बारिश हुई, खूब भूस्खलन हुआ, इतनी तबाही हुई हिमाचल में, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं आई। आप सबने ये महसूस किया होगा कि यहाँ हमारे परिवार पे परिवार उजड़ रहे हैं, घर बह गए हैं, पाठशालाएं बह गई हैं, तबाही मच गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिली। सुक्खू जी मांगते रहे मदद। आज तक जो मदद सुक्खू जी की सरकार ने मांगी है वो केंद्र सरकार ने दी नहीं है। किस लिए? क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, अपनी सत्ता के लिए रहती है। जहां देखते हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां जो जनता की जरूरतें हैं उनको नकारा जाता है। उन्होंने कहा, आज देश को ऐसे नेता चाहिए जो प्रचार, इवेंटबाजी और कैमरों की चमक से ऊपर उठकर देश और जनता के लिए ईमानदारी से काम करे। अफसोस की बात तो ये है कि जो लोग आज सत्ता में है वे सिर्फ चुनाव की राजनीति करती है। ये गलत राजनीति है और देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बार बार ये बात दोहराई कि देश को महात्मा गांधी और वीरभद्र सिंह जैसे नेताओं की जरूरत है, जिन्होंने कभी प्रचार नहीं किया लेकिन जीवन भर जनता के बीच रहकर काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी अगर आज निडर होकर सच बोलते हैं तो वो ऐसी विचारधारा का प्रतिबिंब है। प्रियंका के शब्दों में एक स्पष्ट संदेश था, ये वक्त ऐसे नेताओं को याद करने और उनकी विचारधारा को फिर से जीवित करने का है जो प्रचार नहीं, सेवा से नेतृत्व करते हैं। सोनिया गांधी ने हालांकि मन से कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह गई।
ये वही सोनिया गांधी है जो पिछले 6-7 वर्षों से किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले रही थी। फिर भी वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापना के लिए उन्होंने अपनी मौन सहमति से एक बड़ा संदेश दिया कि कुछ नेता इतिहास नहीं विरासत होते हैं। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग प्रदेश भर से शिमला पहुंचे थे। हर तरफ वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। उनके पुत्र और राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के लिए ये क्षण भावनात्मक रूप से बेहद अहम था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि हिमाचल की आत्मा की पुनर्प्रतिष्ठा है। राजनीतिक दृष्टि से भी ये कार्यक्रम खास था। एक तरफ जब कांग्रेस नेतृत्व अपने सादगी और सेवा की राजनीति की बात कर रहा था, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की पीआर आधारित राजनीति पर तीखे प्रहार किए जा रहे थे। ये सिर्फ हिमाचल की राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक वैचारिक बहस की शुरुआत जैसा था। सेवा बनाम प्रचार, विचारधारा बनाम इवेंटबाजी। रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अब न केवल शिमला की शोभा बढ़ाएगी बल्कि हर उस नेता को भी आईना दिखाएगी जो सत्ता को सिर्फ पद के रूप में देखता है पर सेवा की भावना से कोसों दूर होता है। जिस तरह महात्मा गांधी, यशवंत सिंह परमार, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित है, अब उसी श्रृंखला में वीरभद्र सिंह का नाम भी उस नेतृत्व परंपरा में जुड़ गया है जो देश को आकार देती है। इस कार्यक्रम में सिर्फ एक प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ बल्कि उस राजनीतिक दर्शन को फिर से जीवित करने की कोशिश की गई जिसमें सत्ता सेवा का माध्यम होती है और नेता जनता के बीच खड़ा होता है, न कि टीवी कैमरों के सामने। सोनिया गांधी का सार्वजनिक मंच पर बिना बोले उपस्थित रहना और प्रियंका गांधी का स्पष्ट मजबूत बयान, दोनों ने मिलकर यह संदेश दिया कि कांग्रेस आज भी उस मूल विचारधारा से जुड़ी हुई है जो विरासत, विश्वास और विचार से बनती है और जिसे आज की केंद्र सरकार की पीआर राजनीति से चुनौती मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हिमाचल में वीरभद्र सिंह की ये विरासत एक नई राजनीतिक लहर की शुरुआत करेगी या फिर ये प्रतिमा केवल अतीत की याद बनकर रह जाएगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।